व्हाट्सअप गाइस, शांति दूतों ने पहले चलाया पत्थर, कार्रवाई हुई तो बिलबिलाने लगे। ओ भाई साहब, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। आज कौन कलाकार है, किसने क्या कर दिया है, कर्मकांड देख लेते हैं। 1 2 3 गो। मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जनों का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मतलब मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। हम उठे ही नहीं, मालूम ही नहीं, पत्थर आओ इधर से हैं। अब जनता है, हम किसको पकड़े। ये पत्थर भी ना बड़ा अजीब चीज खुद आके गिर जाते हैं, छत पे चला जाता है और अपने आप पुलिस के सर पे गिर जाता है और फंस जाते हैं ये प्यारे दुलारे। कुछ तो करना पड़ेगा पत्थर का। कुछ तो ऐसे आ रहे थे वो दबंग टाइप के, एकदम से धड़ाधड़ ऊपर चढ़ रहे थे और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई हम है ना आतंकवादी हैं। इतनी गंदी गालियां दी हैं, लेडीजों को गालियां दी उन लोगों ने। 50,000 रुपए लेके गए वो और गहना ले गए। टका जेवर सारी दुनिया चोर चोर हमारे ले गए। नया ड्रामा चालू मैंने नया नहीं पुराना वाला इन्हें आगे कर देते हैं बाद में। देखा हमेशा तूने? हर जगह पत्थरबाजी के बाद होता है कि हम तो बाजार गए थे, हम तो सो हर रहे बार थे, होता है। हम ये थे, हम वो थे। बाकी इस मोहतरमा को कोई भी आतंकवादी बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि पत्थरबाज तो पत्थरबाज होते हैं। पत्थरबाज और आतंकवादी में फर्क होता है। हाँ, इनके नजर में वो पुलिस वाले जरूर आतंकवादी थे। जो यहाँ पर आए थे सिविल ड्रेस में ही थे और हमें पता नहीं वो पुलिस वाले थे कौन थे, और जेंट्स थे, कोई लेडीज नहीं थी। और नहाते हुए को निकाल के गेट तोड़कर बाथरूम में से और लेकर गए। ये समझ लो, मैं तो ऊपर से आकर यहाँ देख रही हूँ तो वो गेट तोड़ रहे और निकाल कर लेकर जा रहे हैं। हमारे जेंट्स को मार के इतनी बुरी तरह मारे, पूरे पर्दों को इसे उठाए, अलमारी को बिखेर दिया। फिर मैंने जमाया अभी इसको, पूरी अलमारी को खोल दिया और फिर इसको जमाया मैंने। पूरी हर चीज को देखा, तोड़ा, भाग इधर इससे ही कुछ सीढ़ियों में से उस गेट को तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसकी कुंडी टूट गई पूरी। इस कदर मतलब बहुत ही भयानक आदमी थे वो। बंदूक के हाथ में पीछे ले रखी थी और वो ना पुलिस में नहीं थे, वो आतंकवादी थे। पुलिस में नहीं थे, वो आतंकवादी थे। अच्छा सलमा, पुलिस ही आतंकवादी थी। पुलिस को दया दरवाजा तोड़कर नहीं जाना था। पुलिस को चाहिए था कि एक आरती की थाली सजाए और तुम लोगों के घर के बाहर ले जाए और आरती करेगी। प्लीज पत्थरबाज भाई लोग बाहर आ जाइए, आपको थाने चलना होगा थोड़ा सिकाई करवाने के लिए। तब पत्थरबाज बाहर निकल आते और पुलिस वाले के साथ चले जाते सिकाई करवाने। हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं। और जो पुलिसकर्मी, जो मैक्सिमम पुलिसकर्मी जो जिन्होंने ये तांडव करा है, ना तो वो वर्दी में थे, ना उनका कोई बैच था, ना उनकी कोई नंबर, उनकी नेम प्लेट थी, ना हमें ये पता था कि ये पुलिसकर्मी है भी या नहीं है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने गाली गलौज करते हुए मतलब महिलाओं के साथ में इस तरह का तांडव करा है। और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका इस वाक्य से कोई ताल्लुकात नहीं था, उन छोटे छोटे बच्चों को, जो 10-10 12-12 साल के बच्चे हैं, उनको घसीट करके पुलिस गाड़ी में पटक करके और थाने लेकर गई उनको। जबकि उन छोटे छोटे 10-10 12-12 साल के बच्चों को क्या इस चीज से क्या ताल्लुकात है, वो इन चीजों को समझते नहीं है। आज माहौल ये है, हमारे पिछले 4-6 घंटे से ये माहौल है, बच्चों के अंदर सदमा इस तरह से बैठ गया, महिलाओं के अंदर सदमा इस तरह से बैठ गया है कि वो ढंग से बात नहीं कर पाते। ये तो भाई गलत हो रहा है। पुलिस वालों के साथ बच्चे ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब पुलिस के लिए दिक्कत है कि भाई पुलिस इनका पहले इलाज करवाए, उसके बाद इनसे पूछताछ करेगी क्यों मारा पत्थर, कौन कौन लोग ना, तब तो तुम्हारे भीड़ सोचते भीड़ में है। बच्चे कच्चे तो बिल्कुल नहीं है। संभल में देखा गया था, बड़े बुजुर्गों से दूरी तक उनकी ईंटें जा रही थी, उनके पत्थर जा रहे थे। चल रहा हो कि भैया और अच्छे से जानना है तो इसको देखो, इसको सुनोगे तब समझ में आएगा बच्चे बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। ये वीडियो यहाँ तो नहीं दिखा सकता है क्योंकि बहुत गलत तरीके से इसने बात की है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना कि चोमू में जो कार्रवाई हुई, थाने से जो लोग निकल रहे, जो लोग जा रहे हैं, उनमें कोई 10-12 साल का बच्चा तो नहीं दिखा हमें। 10-12 साल के बच्चे हैं। ये कॉलेज वालों को पढ़ा दे, ऐसा ही हो रहा है। देखियो ये सबसे छोटा, ये देखिए, और यही वजह है कि लगातार एक्शन यहाँ पर जारी। हर एक घर में ऐसी, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर नहीं तो क्या है। आगे देखिए, चलो नहीं भाई, वो पत्थर कर नहीं, लेते हैं पहले। वो तो मिठाई थी जो ये लोग छत के ऊपर से पुलिस वालों पर बरसाए थे, इसको मुंह मीठा करवाने के लिए। लेकिन
पुलिस तो पुलिस, वो पता नहीं किस मिठाई नशे में पसंद थी, नहीं आई, उसको वो मिठाई पत्थर समझ पसंद में आ नहीं। गया और इन लोगों को ले जाकर प्रसाद वितरण कर दिया। सोमू की कलंदरी मस्जिद के मामले के अंदर जो विवाद हुआ वो हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है, वो शासन और प्रशासन ने मुसलमानों को सताने का जो काम किया है, बेगुनाहों को ऊपर झूठे मुकदमे लगा के बंद करने का काम किया है। और जिस तरीके से 1970 से ये विवाद था, जब पूरा ट्रैफिक सोमू शहर के अंदर से निकलता था, उसी टाइम आराम से ट्रैफिक भी गुजर रहा था, नमाज भी हो रही थी। अब तो 100% बाहर का ट्रैफिक तो बाईपास से निकल रहा है, 100%। और उसके बावजूद जिस तरह की शरारत की गई है, इस शरारत के अंदर मैं तो ये कहता हूँ जो अधिकारी इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नेताजी, कार्रवाई तो होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के ऊपर कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी अपनी जमीन खाली कराने की, रोड खाली कराने की। भाई पत्थर हटाओगे तो पत्थर खाना ही पड़ेगा ना शांति दूतों द्वारा। जहाँ जहाँ तुम लोगों का कब्जा है, जिस रोड पर कब्जा है, वहाँ आप लोग बाईपास बनाओ, वहाँ से निकल जाओ। बेचारे कब्जाधारियों को परेशान करोगे तो भाई बिल्कुल ठीक बात नहीं है। दोस्तों हुलिया से तो ये नेताजी लग रहे हैं, पता नहीं किस पार्टी के हैं किसके नहीं हैं, लेकिन ये बयान देकर इन जनाब का 1000 वोट तो पक्का ही हो गया, क्योंकि इन्होंने पूरा ठीकरा सरकार पर, प्रशासन पर फोड़ दिया कि मुसलमानों को प्रशासन परेशान कर रही है। प्रशासन द्वारा आप सभी को एक बार फिर से अवगत कराना चाहता हूँ, ये दुकानें आप 3 दिन के भीतर खाली कर दें, अन्यथा ये दुकानें 3 दिन में आप खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन द्वारा इन दुकानों को बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा। नहीं पुलिस वाले अंकल, कुछ भी अनाउंस करो, लेकिन ये करने की कोशिश मत करना, नहीं तो पत्थर खा। लेकिन पत्थर तो यूपी का मामला है, यहाँ बाबा जी उस पत्थर को उठाकर पिछवाड़े में डाल देते हैं। मामला दोस्तों मुरादाबाद का है, जहाँ 165 अवैध दुकानें बनी हैं, उसको तोड़े जाने के लिए अनाउंसमेंट हो रही है। पर निवेदन करना चाहूँगा कि भाई पत्थर से खिलवाड़ मत करना, पत्थर को पत्थर ही समझना, मिठाई नहीं तो हालत ऐसे ही हो जाएगी जैसे इन लोगों की सकाई हुई है। आरोपी नहीं है, कोई कैसे बोल देता है, ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल मैटर है, विद्वेष के तहत ये आरोप लगाया गया है। ठीक है, कोई हमारा साथ रहने वाला बच्चा है, लव आपस में मैटर था, कोई वो लेकर चला गया फिर वापस आया, लेकिन उसमें आपने उल्टा हमारा नाम है इसलिए आपने हमारे ऊपर सारा बोझ डाल दिया। ठीक है, राजनीतिक जो है मामला है, केवल राजनीतिक मामला है। कुलदीप सेंगर का कतई ऐसा नेचर नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ठीक है, लेकिन सर कोर्ट ने तो अपराधी माना था कुलदीप सेंगर को। देखिए कोर्ट को, आप भी जानते हो, कोर्ट को चाहिए इस टाइप के केसेस में सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल होता है और कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव में आता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो चचा जान ने बोली है कि कुलदीप सेंगर को ये पर्सनली जानता है। कुलदीप सेंगर इसके घर में आया जाया करता है, तो भाई घर की जो मोहतरमाएँ होंगी, लेडीज़ होंगी, माताएं बहनें होंगी, उन्होंने तो ओपिनियन दिया होगा कि कुलदीप सेंगर अच्छा आदमी। बाकी असली गंध तो कोर्ट वाले अंकल ने फैलाई है। एक बार आरोप साबित करते हैं, सजा दे देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर लोगों का गुस्सा भड़कता है, फिर अंदर कर देते हैं, और इन्हीं सबको देखकर कुछ ऐसी प्राणी पैदा होते हैं। आज मैं यहाँ जंतर मंतर पे यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सपोर्ट करती हूँ कुलदीप सेंगर को। कुलदीप सेंगर ने 8 साल की सजा ऑलरेडी काट ली, ये सजा काफी है और यही दिल्ली कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। शाबाश मोहतरमा, 8 साल का सजा काट लिया है तो देश पर एहसान कर दिया है, अब उसको तेरे साथ समय बिताने के लिए छोड़ देना चाहिए। जिसको जो सजा मिली सजा तो है, चाहे वो लाल के हत्यारों को छोड़ दिया गया था। दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली के निर्भया केस में जब आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जब उनको फांसी देने की बारी आई थी, तो दिल्ली में हजारों महिला सड़क पर थी, प्रोटेस्ट कर रही थी फांसी के खिलाफ। वो उनका मानव अधिकार याद दिला रही थी कोर्ट को। और यहाँ उन हजारों में से किसी की बेटी नहीं थी ना खुद की निर्भया, इसलिए हिंदुत्व तो तमाम चीजों की जड़ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जितने नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पे, तमाम लोग बीजेपी एसएस से आ रहे हैं और इनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। इनका मानना है कि औरत 2 दर्जे की है, औरत को नीचे रखो और औरत के साथ तमाम चीजें जायज हैं। असली खेला तो यहाँ चल रहा है दिल्ली में, ये कब हुआ? जेएनयू के स्टूडेंट द्वारा।
भाई ये कुलदीप सेंगर को जो छोड़ा गया था उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट में आए थे, लेकिन असली मकसद इन लोगों का सामने आ गया। ब्राह्मण, हिंदू, इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। आपको याद होगा जब दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ भी ये लोग नक्सली हिडमा के सपोर्ट में आ गए थे, उसका गुणगान करने लगे थे। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही मानसिकता ये लोग दिखा रहे हैं। इनको प्रोटेस्ट कुलदीप के खिलाफ करना चाहिए था और ये ब्राह्मण को लपेट रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसे प्रूफ है, और आपने शायद मीडिया में देखा भी होगा, जब स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई थी तो मेरे पिता ने नार्को की मांग की थी, इन्होंने नार्को के लिए मना कर दिया था उस वक्त। मेरे पिता का CDR, मेरे पिता की पिक्चर्स हैं उस दिन की कि वो उस लोकेशन पे नहीं मौजूद हैं। तो हमारे पास सारे ऐसे प्रूफ हैं कि जिस दिन की ये घटना बता रही हैं हम उस समय पे वहाँ पे नहीं हैं, और शुरुआत से ही लेके अभी तक ये सिर्फ अपनी कहानियाँ उसमें बदलती जा रही हैं। यह है कुलदीप सेंगर की बेटी। इनका कहना है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, नार्को टेस्ट के लिए भी हमने मांग की थी लेकिन विक्टिम ने मना कर दिया था। अब भाई ये उनकी बेटी है तो भाई बेटी अपने बाप को बचाने का प्रयास करती ही है, चाहे सच बोल रही हो या झूठ। लेकिन जो भी हो, कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास सुनाया था। बाकी उसके पिता के मौत के लिए 10 साल की अलग से सज़ा सुनाई थी तो कोर्ट ने उनको छोड़ा कैसे। असली सवाल यहाँ न्यायपालिका पर बनता है कि इसी प्रकार से अगर जस्टिस होता रहा तो फिर न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा तो उठ ही जाएगा, क्योंकि लोग पार्टी ये उनकी पार्टी, उनकी पार्टी, उनकी गलती, ये खेलते रहेंगे और आरोपी बच जाएंगे। क्योंकि हर किसी के लिए ऐसे जनता प्रोटेस्ट करने नहीं आती है। ये मामला थोड़ा हाईलाइटेड था, बड़ा था, तो चलो लोग सड़कों पर आए, लेकिन ऐसे हजारों लाखों केस होंगे जिनके लिए कोई सड़कों पर नहीं आता, तो उनको क्या न्याय नहीं मिलेगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में साझा करिए इस मुद्दे पर। मुझे लगता है कि अगर सजा सुनाई गई है गंभीर आरोपों के बाद तो सजा तो तब सुनाई जाती है जब बहुत सारे सबूत, हर एक चीज मिल जाती है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ सबूत मिल जाए, ऐसा कुछ कि भैया नहीं, ये ही इज नॉट गिल्टी, ये गलती से हो गया, ये सारी चीजें अब हमारे सामने रियल में आई हैं, तो मैं भी मुझे लगता है। लेकिन अगर वो सब चीजें नहीं है फिर भी चीज ने 8 साल सजा काट ली, ऐसे कर ली, जो औरत बोल रही थी, भाई उस चीज का मैं लॉजिक नहीं मानता। अगर सजा मिली है किसी को तो मिली है, गलत किया है तो किया है वो चीज। और आज के टाइम पर ये कोई छोटे बच्चे नहीं है। मुझे लगता है कुछ क्राइम तो ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल ढील नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। वो कहते, वैसे तो पिक्चर में कोई सीन दिखा दे उसके ऊपर बड़ी जल्दी आ जाते हैं लोग कि भाई ये सीन कैसे दिखा दिया, मूवी बैन करो, ये करो, गलत चीज जा रही है। तो आप ये देखो, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा और वो सिद्ध हो गया है, वो प्रूव हो चुका है, तो फिर आपको एग्जाम्पल इसमें सेट करना चाहिए ना कि पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं। वो एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं यार, रियल लाइफ का इंसान एक कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा, वो रियल लाइफ का इंसान है। वो जो अगर मतलब खुद सोचो, जो निर्भया वाला था उसके सपोर्ट में आने वालों को खुद शर्म आनी चाहिए। अरे वो तुम क्या कर रहे हो? ये अजमल का साहब, उसको बचाने के लिए ह्यूमन राइट्स वाले बताओ, मतलब हद ही होती है बिल्कुल ही, सच में। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है जी, और जस्टिफाई लोग कैसे करते हैं, बच्चे थे जी, नादान बच्चे थे, पत्थर फेंक। अरे तुम ABCD सिखा सकते हो बच्चों को, स्कूल जाने का टाइम बता सकते हो, रोज जाने, ये नहीं बता सकते बेटा कोई पत्थर फेंक गलती से मत फेंक दियो, नहीं तो कार्रवाई तेरे पे भी हो जाएगी, ये चीजें नहीं करनी, ये नहीं बता सकते आप। आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए समझ सकते हो कि भाई वो चीजें, अगर वो उसको ये पता है स्कूल जाना इस टाइम है, पेपर देना इस टाइम है, तो क्या उसको ये नहीं पता होगा एक एक्टिविटी नहीं करनी? एक बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, उसको भी पता है ना लेदर की बॉल से अगर वो खेलेगा उसको पैड पहनने हैं, वरना बॉल पैर में लग सकती है। जब उसको इतनी समझ है कि बॉल लग सकती है तो उसको ये समझ ही नहीं आएगी पत्थर भागेगा तो क्या होगा। यार क्या पेरेंटिंग कर रहे हो, क्या स्टुपिडिटी साबित करना चाहते हो कि नादान बच्चों को लेके वो बेचारे सदमे में है, महिला भी सदमे में है। वीडियो सामने आती तब नहीं बोल पाती। दिक्कत ये है ना कि सब फिर वो वाला फैक्टर खेलते हैं, इमोशनल फैक्टर। ये हमेशा देखा है कि जब ऐसे होता है ना बाद में औरत और बच्चों को आगे करते हैं, देखा है। आपने पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।